students, how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 9, it's raining, and today I am going to explain you lesson 10 about kitchen. So are you ready kids? Let's begin. Kids, look at the picture. Color the space which have dots in them. What do you see? यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर डॉट्स दिख रहे हैं वहां पर कलर कर देना है। तो उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है, जैसे कि आप देख सकते हो सेकेंड पिक्चर में मैंने कलर कर दिया है जहाँ पर डॉट्स थे। तो कलर करने के बाद जो पिक्चर्स दिख रहे हैं वो कौन से हैं, हमें उसके नेम्स लिखने हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में यूटेंसिल्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो यूटेंसिल्स के हमें नेम्स लिखने हैं। लेट्स सी, यहाँ पर हमें कौन से बर्तन दिख रहे हैं, तो कढ़ाई दिख रही है, राइट। फिर मटका है, तवा है, फिर सॉस पैन है, प्रेशर कुकर है, फिर स्पैचुला है, फिर करछुल है जिसे हम लैडल भी कहते हैं, फिर सीव स्पून है। तो ये सारे बर्तन हमें दिख रहे हैं, राइट। In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. Kids, आपने यहाँ पर जो बर्तन देखे, यूटेंसिल्स देखे, तो आपको पता है कि ये सारे बर्तन हम कुकिंग में यूज करते हैं। Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? क्या आपके घर पे कोई और बर्तन यूज होते हैं इसके अलावा, कौन से हैं? जैसे कि इसके अलावा हम और भी बर्तन यूज करते हैं, जैसे कि फ्राई पैन है, इडली पॉट है, स्टीमर है, ग्रिल पैन है, राइट। तो ये सारे बर्तन भी हम यूज करते हैं। किड्स, क्या आपको पता है व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? ये जो यूटेंसिल्स है ये किससे बनते हैं, आपको पता है? ये जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल से बनते हैं, जैसे कि स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर, आयरन, ब्रोंज एटसेट्रा। या ग्लास के भी बर्तन होते हैं, कांच के आपने बॉल्स और सब देखे हैं ना। फिर वुड के भी बनते हैं और मड से भी बर्तन बनते हैं, जो क्ले होता है उससे भी बर्तन बनाए जाते हैं। नाउ किड्स, आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ। आपके घर में आपके दादा दादी होंगे, राइट। तो आपको उनसे पूछना है कि उनके समय में कौन से बर्तन यूज किए जाते थे और वो बर्तन किससे बनते थे। तो किड्स, आपको भी पता है जैसे कि पुराने समय में क्ले से या मड से या वुड से बर्तन बनाए जाते थे, या मेटल जैसे कि आयरन, ब्रोंज या एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते थे। अभी हमारे मॉडर्न समय में जैसे कि आप देख सकते हो, अभी ग्लास के बर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं, राइट, जो पहले के समय में देखने को नहीं मिलते थे। नाउ किड्स, विच थिंग्स डू वी कुक बिफोर ईटिंग? कौन सी चीज हम खाने से पहले कुक करते हैं? किड्स, सम फूड्स मस्ट बी कुक बिफोर दे आर ईटन। सम ऑफ देम आर वेजिटेबल्स, मीट, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। जैसे कि किड्स, आपको भी पता है कि कुछ फूड्स ऐसे हैं जो खाने से पहले कुक किए जाते हैं, उसको हम ऐसे ही नहीं खा सकते, उन्हें कुक करना ही पड़ता है। जैसे कि वेजिटेबल्स है, मीट है, एग्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, या राइस है, पल्सेस है, खिचड़ी, भाखरी, रोटी, ये सभी चीज़ों को पहले कुक किया जाता है, फिर ही हम उसे खाते हैं। नाउ देर आर मैनी काइंड्स ऑफ फूड विच कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट कुकिंग। सम ऑफ देम आर फ्रूट सैलेड, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स एटसेट्रा। कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिसे हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम ऐसे ही खा सकते हैं। जैसे कि फ्रूट सैलेड है तो उसे हम कुक नहीं करते हैं, उसे हम चॉप करके खा सकते हैं। फिर वेजिटेबल सैलेड है, जैसे कि टोमेटो, क्यूकम्बर, बीट, वो सबको हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर ड्राई फ्रूट्स है या स्प्राउटेड ग्रेन्स है, जैसे कि स्प्राउटेड मूंग्स होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों को हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर कैरेट है या ऑनियन है तो उसे भी हम कुक नहीं करेंगे तो चलेगा, उसे कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। नाउ सम फूड्स वी कैन ईट बाय बोथ वेज, कुक्ड एंड रो। दे आर एग्स, टोमेटो, पीस, कैरेट्स, फ्रूट्स, राइट। कुछ फूड्स ऐसे हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं या कुक करके भी खा सकते हैं, जैसे कि एग होता है, टोमेटो है, पीस है, कैरेट्स है, फ्रूट्स है, कैबेज है, ऑनियन, रेडिश। तो ये इसे हम कच्चा भी खाते हैं और उसे कुक करके भी हम खा सकते हैं। नाउ किड्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर एक टेबल भी देख रहे हो, यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं।
थिंग्स दैट आर बॉइल्ड स्टीम बिफोर ईटिंग, ऐसा खाना जिसको हम पहले स्टीम करते हैं, बॉईल करते हैं और फिर खाते हैं। तो जैसे कि राइस, खिचड़ी, खमन, इडली, ढोकड़ा, राइट। फिर थिंग्स दैट ईटन रो, जिसे हम कच्चा भी खाते हैं, तो कैरेट, टोमेटो, क्यूकम्बर, फ्रूट्स, ऑनियन। फिर थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, जिसे हम पका के खाते हैं, तो राइस, पल्सेस, खिचड़ी, भाखरी, रोटी, एटसेट्रा। एंड थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुक्ड, जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं, तो कैबेज, कैरेट, ऑनियन, टोमेटो, रेडिश, एटसेट्रा। Now kids, have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? क्या आपने किचन में या कहीं और जगह पर चपाती बनते हुए देखा है कभी? There are so many things to be done for this. ये चपाती बनती है तो उसके लिए हमें बहुत कुछ पहले करना पड़ता है। टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल, बर्तन में हमें पहले फ्लोर निकालना पड़ता है, आटा निकालना पड़ता है। नीडिंग इट इनटू अ डो, फिर उसे हमें नीड करना पड़ता है और उसका डो बनाना पड़ता है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, और जो डो होता है उसके फिर हम छोटे छोटे गोले बनाते हैं। रोलिंग आउट द बॉल्स, फिर जो छोटे बॉल्स बनाए हैं उसे हम रोलिंग करते हैं। एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, फिर उसे फायर के ऊपर कुक करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हो। आफ्टर सो मच इफोर्ट्स द चपाती रीचेस योर प्लेट, और बहुत सारा इफोर्ट लगाने के बाद ही ये चपाती जो है हमारी प्लेट तक पहुँचती है। Now kids, go to the kitchen and observe something being cooked. What all was done to cook it? आपको किचन में जाना है और जब आपकी मम्मा खाना बना रही हो तब आपको सब कुछ ऑब्जर्व करना है। खाना बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है वो आपको देखना है। जैसे कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, यहाँ पर हमें एक रेसिपी लिखनी है कोई भी एक चीज़ की, राइट। नेम ऑफ द आइटम, तो यहाँ पर हम राइस बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो राइस, वाटर एंड सॉल्ट। अभी आपको क्या करना है, उसके स्टेप्स क्या है, तो टेक अ बॉल ऑफ राइस ग्रेन्स, हमें राइस लेने हैं। वॉश देम विथ प्लेन वाटर, हमें उसे पानी से धो देना है। टेक अबाउट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ पैन, फिर हमें पैन में 2 ग्लास पानी लेना है। पुट राइस ग्रेन्स इन द पैन, फिर हमें राइस को पैन में डाल देना है। फिर उसमें आपको सॉल्ट डालना है, वो ऑप्शनल है। बॉईल ऑन द स्टव, फिर हमें स्टव के ऊपर उसे बॉईल करना है। कुक टिल राइस इज डन, तो हमें कब तक पकाना है, जब तक हमारे राइस पक जाते हैं तब तक। तो फिर हमारे जो राइस है वो रेडी हो जाएंगे। Now kids, you have seen that food items are cooked in a variety of ways. आपको पता है कि बहुत सारे वेराइटी से खाना बनाया जाता है। Some are baked and some are fried. किसी को हम बेक करते हैं या कोई चीज़ों को हम फ्राई करते हैं। Some are roasted while some are steamed. किसी को हम रोस्ट करके बनाते हैं या किसी को हम स्टीम भी करते हैं। लेट्स सी बॉइलिंग किसे कहते हैं। बॉइलिंग मीन्स टू कुक फास्ट इन वाटर एट हीट, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पर खाना पकता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज कुक्ड इन अ बॉइलिंग लिक्विड यूजुअली इन वाटर, और ये जो खाना होता है वो वाटर में हम बॉईल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्स, पोटैटोज एट्सेट्रा। सेकेंड है फ्राइंग, तो फ्राइंग किसे कहते हैं। फ्राइंग मीन्स कुकिंग इन हॉट ऑयल और बटर विदाउट वाटर, पानी के बगैर ऑयल में या बटर में खाने को हम फ्राई करते हैं। When only a small amount of oil or fat is used, it is called shallow frying. और अगर हम थोड़े अमाउंट में ऑयल या बटर का यूज करके फ्राइंग करते हैं तो उसे शैलो फ्राई कहा जाता है। When the fat completely covers the food while cooking, it is called deep frying. और हम अगर बहुत ज़्यादा ऑयल लेकर फ्राई करते हैं तो उसे डीप फ्राइंग कहा जाता है। नाउ लेट्स सी कि रोस्टिंग किसे कहा जाता है। रोस्टिंग मीन्स मेथड ऑफ कुकिंग दैट यूजेस ड्राई हीट, ओवन और अदर हीट सोर्सेज। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, सेकना, राइट। तो हम हीट के ऊपर, ओवन में या कहीं और चूल्हे में डायरेक्ट ही हीट के ऊपर सेकते हैं, रोस्ट करते हैं, उसे रोस्टिंग कहा जाता है। नाउ किड्स, गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, यहाँ पर कुछ डिफरेंट मेथड्स लिखी हुई है कुकिंग की। राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड्स, तो यहाँ पर हमें 2 फूड आइटम्स के नेम्स लिखने हैं। लेट्स सी, फर्स्ट है रोस्टिंग, तो रोस्टिंग से हम क्या बना सकते हैं, तो स्वीट पोटैटो आपने रोस्ट किया हुआ खाया है किड्स, और कॉर्न ऑन द कॉब, जो कॉर्न होता है, मकई भुट्टा होता है, उसे भी हम रोस्ट करके खाते हैं। सेकेंड है बॉइलिंग, तो बॉइलिंग करके हम क्या खाते हैं, तो पोटैटो एंड राइस, उसे हम बॉईल करके खाते हैं। थर्ड है फ्राइंग, तो पूरी एंड पकौड़ी, उसे हम फ्राई करते हैं, उसे फ्राई किया जाता है ऑयल में।
नेक्स्ट है बेकिंग। तो केक और हांडवा जो होता है उसे हम बेक करके बनाते हैं। उसके बाद है स्टीमिंग। तो इडली, ढोकला, ये सब हम स्टीम करके बनाते हैं, राइट। तो किड्स, ये सारे डिफरेंट मेथड्स का कुकिंग में यूज किया जाता है। नाउ विच फ्यूल इज यूज टू कुक फूड इन योर हाउस? आपके घर में खाना बनता है, राइट। तो आपकी मम्मी किसके ऊपर खाना बनाती है, कौन सा फ्यूल यूज करती है? आपको पता है किड्स? यस, मम्मी गैस स्टोव यूज करती है ना। किसी के घर में ओवन यूज करते होंगे, किसी के घर में चूल्हे का यूज करते होंगे, राइट। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में ज्यादातर सभी घरों में गैस स्टोव आ गए हैं। नाउ किड्स, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पिक्चर को, और उसके अंदर कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है वो हमें लिखना है। फर्स्ट जो है वो है मिट्टी का चूल्हा, सेकंड है कोल स्टोव, थर्ड है गैस स्टोव, फोर्थ है सोलर कुकर, फिफ्थ है केरोसिन स्टोव एंड सिक्स्थ है हीटर। तो किड्स, यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टोव दिख रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या यूज किया जाता है उसे हमें मैच करना है। लेट्स सी, फर्स्ट देखते हैं मिट्टी का चूल्हा। तो मिट्टी के चूल्हे में क्या यूज किया जाता है? तो मिट्टी के चूल्हे में वुड या काव डंग का यूज किया जाता है। सेकेंड जो पिक्चर है वो है कोल स्टोव। तो कोल स्टोव में आपको नाम से ही पता चल गया होगा, उसमें कोलसे का यूज किया जाता है, कोल का यूज किया जाता है। थर्ड है गैस स्टोव। तो गैस स्टोव में हम गैस सिलेंडर का यूज करते हैं, राइट, आपने देखा है आपके घर में। फोर्थ है सोलर कुकर। सोलर कुकर के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट से ही अंदर सोलर कुकर में खाना कुक होता है। फिफ्थ है प्राइमर्स, या तो उसे केरोसिन स्टोव भी कहा जाता है, तो उसके लिए केरोसिन का यूज किया जाता है। और सिक्स जो है वो है इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, मतलब हीटर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ता है। नाउ किड्स, सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। आपने मूंग के सीड्स देखे हैं ना, तो उसे आपको क्या करना है, पूरी रात भिगो देना है पानी में। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। फिर मॉर्निंग में आपको क्या करना है, उसे वेट क्लॉथ में रख देना है और उसे कवर कर देना है। टेक इट आउट आफ्टर अ डे। फिर एक दिन और आपको वेट करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको उसमें कोई डिफरेंस नजर आएगा? ये एक्टिविटी मैंने आपको साइंस में भी बताई थी, आपको याद है किड्स? आपने वो एक्टिविटी की थी उस टाइम पे। यस, क्या होगा? द मूंग सीड्स जर्मिनेट आफ्टर अ डे। जो मूंग के सीड्स है वो अंकुरित हो जाएंगे, स्प्राउटेड मूंग्स बन जाएंगे। तो उसके बाद जब मूंग अंकुरित हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? ऐड स्लाइस्ड ऑनियंस, टोमेटो, सॉल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स। आपको ऑनियन, टोमेटो, सॉल्ट और लेमन जूस डालना है और उसे मिक्स करना है, और फिर उसके बाद आपको उसे खा जाना है। ओके। नाउ किड्स, विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग? आपको ऐसी कोई डिशेस पता है जो आप कुकिंग के बगैर ही प्रिपेयर कर सकते हो? जैसे कि मैंने अभी आपको स्प्राउटेड मूंग्स का एग्जांपल दिया, उसी तरह से हम लेमन वाटर को भी रेडी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मिक्स शुगर इन वाटर। आपको वाटर के अंदर शुगर को मिक्स करना है। फिर क्या करना है, ऐड लेमन जूस। उसके अंदर आपको लेमन जूस डालना है। स्ट्रेन इट, फिर उसको आपको छान लेना है। आप उसके अंदर थोड़ा चाट मसाला या सॉल्ट भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, योर लेमन वाटर इज रेडी। आपका नींबू का पानी रेडी हो जाएगा। उसी तरह से आप और क्या डिशेस प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट कुकिंग? तो आप मैंगो शेक बना सकते हो। कट मैंगो इनटू पीसेस। आपको मैंगो को पीसेस में कट करना है। ऐड शुगर एंड मिल्क। आपको शुगर एंड मिल्क ऐड करना है। मिक्स इट वेल, उसे मिक्स कर दो। मैंगो शेक इज रेडी। थर्ड है सैंडविच। आप सैंडविच भी प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट कुकिंग। कट टोमेटोज एंड क्यूकम्बर। अप्लाई बटर ऑन वन साइड ऑफ द ब्रेड स्लाइस। जो ब्रेड की स्लाइस है उसके ऊपर आपको बटर अप्लाई करना है। कवर द ब्रेड स्लाइस विद अनदर वन, योर सैंडविच इज रेडी। फिर आपको क्यूकम्बर, टोमेटोज, आप चाट मसाला भी डाल सकते हो, टोमेटो केचप डाल सकते हो। फिर आपकी जो सैंडविच है वो रेडी हो जाएगी। फोर्थ है फ्रूट सैलेड। तो फ्रूट सैलेड आप कैसे प्रिपेयर करोगे? चॉप सम फ्रूट्स इन स्मॉल पीसेस। आपको स्मॉल पीसेस में फ्रूट्स को चॉप करना है। स्प्रिंकल सॉल्ट, शुगर एंड चाट मसाला। आप उसके ऊपर शुगर, सॉल्ट या चाट मसाला डाल सकते हो। योर फ्रूट चाट इज रेडी। तो आपकी जो फ्रूट चाट है वो रेडी हो जाएगी।
उसके बाद आप लस्सी भी प्रिपेयर कर सकते हो। टेक 1 कप कर्ड, आपको दही लेना है। एड शुगर एंड क्रश्ड आइस, आपको उसके अंदर शुगर और क्रश किया हुआ आइस डालना है। मिक्स वेल यूजिंग अ मिक्सचर, मिक्सचर का यूज करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो कोई फ्लेवर भी उसके अंदर डाल सकते हो। योर लस्सी इज रेडी, तो आपकी लस्सी रेडी हो जाएगी। तो किड्स, यहाँ पर हमारे चैप्टर 10 का एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।